हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब महाकाल कोचिंग क्लासेस में, जहां पर आपकी बैक टू बैक लॉस एंड प्रॉफिट्स की क्लास चल रही है। आज और मैं एक और टाइप्स के जो सवाल लेकर आया हूं। देखिए बेसिकली छोटे यानी कि जो भी हमारे लोअर क्लास के बच्चे हैं उनके लिए अलावा अग्निवीर का जो अभी एग्जाम होने वाला है, अग्निवीर का ध्यान से सुन ले, जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर का जो एग्जाम होने वाला है उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट? उनके पेपर में कई बार ये सवाल पूछा गया है। अगर उनको बिलीव नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है कि ये सवाल पूछा गया है, तो वो अपने पुराने जो पेपर है उनमें भी देख ले। तो इस टाइप के सवाल को मैं लॉन्ग एवं शॉर्ट्स दोनों तरीके से करके बताने वाला हूं। आप आ जाए, जुड़ जाएं और इस सवाल का लुत्फ उठाएं। चलिए सबसे पहले हम सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देख लो, सवाल को मैं साइड हो गया कि एक दुकानदार जितने रुपए में 20 वस्तु खरीदता है उतने ही रुपए में 15 वस्तु को बेच देता है। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? सीधी सी बात है, कोई दुकानदार था, क्या था, कोई दुकानदार था, वो जितने रुपए में 20 वस्तु खरीदता है उतने रुपए में ही वो 15 वस्तु बेच देता है। क्या कर देता है? बेच देता है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, क्या सभी को सही दिख रहा है? गुड। चलिए देखो, तो हम सबसे पहले करते हैं सॉल्व। यहाँ तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दुकानदार द्वारा x रुपए में खरीदी गई वस्तु, ठीक है। तो दुकानदार क्या करता है? दुकानदार द्वारा खरीदी गई वस्तु कितनी है? 20 है, ठीक है। अब उसने मान के चलो इन्हें खरीदा कितने में था, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है? 20 वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास है नहीं है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य x है। अब वो क्या कह रहा है जी, x रुपए में खरीदी थी, इतनी ही वस्तु इसने कितने में बेच दी? x रुपए में। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 15 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो कितना है? x है। अब यहां पर देखिए कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य हमारे पास x है, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने रुपए में उसने खरीदी है, लेकिन उसने इतने x रुपए में ही 15 वस्तुओं को बेचा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या मैं इन दोनों चीजों को आपस में मान सकता हूं? ये मान के चलिए 20 रुपए में कोई वस्तु उसने खरीदी थी और 15 रुपए में उसने उन्हें बेच दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमें पता है कि उसने 20 वस्तु को खरीदा था और उतने में 15 वस्तु को बेचा है। सीधी सी बात है कि हमें यहाँ पे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अच्छा चलिए, तो हमें निकालना क्या है? तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है लाभ ही निकलेगा, लाभ प्रतिशत बराबर, क्योंकि अलग ही दिख रहा है यहाँ पर। चलिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि पहला यानी वस्तु खरीदी, पहले वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले हम इसको लॉन्ग कर ले, बटे क्या होगा हमारा? वस्तु का ये जो बेचा गया है 15 जो हमारा है ये बेचा गया है, 15 वस्तु 15 उतने ही रुपए में 15 वस्तु को बेचता है, यानी कि दूसरी बार का विक्रय मूल्य या दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य गुणा, लिख रहा है ना यहाँ तक, गुणा 100। यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस पहली वस्तु का विक्रय मूल्य माइनस दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। तो ये तो हमारा क्या बन गया? यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? लाभ प्रतिशत बराबर पहली वस्तु दूसरी वस्तु, यानी कि 20 वस्तु और 15 वस्तु, तो 20 माइनस 15 बटे 15 गुणा 100,
ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर घटेगा तो 5/15 गुणा 100, 5 का 5, 5 तिया 15, 3 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा भाग देने पर 33 सही 1/3%। क्या सभी को समझ में आया? बहुत स्लो मोशन में किया है मैंने आज ये सवाल। क्या किया है? बहुत ज्यादा स्लो मोशन में ही किया है। ठीक है, क्या समझ गए सभी? हाँ या ना? जल्दी से बता दें मुझे, क्या सभी को समझ में आ गया है? बिल्कुल, अगर समझ में आ गया है तो यस बोलें। ठीक है, चलिए अब इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक से कराता हूं अभी इसको, है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो अब इसी के साथ मैं आपको क्या बताने वाला हूं। क्या आवाज आ रही है? बिल्कुल। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं अपन, क्या देखते हैं अपन, इसकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इसको शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक फॉर्मूला निकालना है, वो लाभ हो या हानि हो। क्या हो? लाभ हो या हानि हो। हमें क्या याद रखना है, ये देखो, सबसे पहले तो हमें जो पहली वस्तु है इक्वल में हम उसको मानेंगे ए। क्या मानेंगे? ए। दूसरी को हम मानेंगे बी। बटे में हमारा क्या होगा? बी, यानी ए माइनस बी बटे बी वर इंटू 100। हाँ या ना? क्या किसी को यहाँ दिक्कत आ रही है क्या? ए शॉर्ट तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से। तो यहाँ क्या मानेंगे हम? ए और बी, और यहाँ पर बी। तो हमें निकालना है क्या? लाभ। तो लाभ हमारा निकल के आएगा। हानि होगा तो हम क्या, नीचे ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए माइनस बी, तो वही रहेगा, नीचे ए आ जाएगा। बस इसको यहाँ रखना है। हानि में लाभ हो रहा है, दिख रहा है 20 माइनस 15 बटे 15 इंटू 100। लाभ बराबर 5/15 गुणा 100। 5 तिया 15, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9। लाभ बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर निकल के? 1/3%। ये इसमें भाग देने के बाद आया है। क्या किसी को यहाँ पर दिक्कत है? तो इसे हम इस तरीके से बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। क्या समझ में आया? चलिए मैं एक और सवाल देता हूं, इसे नोट कर लो फटाफट से। नोट हो गया क्या? तो लिख दिया मैंने एक और सवाल। चलिए फटाफट से इसका आंसर निकालिए और मुझे कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए निकालिए फटाफट इसका आंसर और कमेंट करें। ठीक है, क्या निकाल पाया सभी ने? चलिए मैं सॉल्व करता हूं। देखिए, देखो तो मैंने बताया दोनों टाइप से हम निकाल सकते हैं। यहां पर हमें पता है कि एक दुकानदार जितने रुपए में 50 वस्तु खरीदता है, उतने ही रुपए में वो क्या करता है? 40 वस्तुओं को बेच देता है। क्या करता है? 40 वस्तुओं को बेच देता है। जितने रुपए में वो 50 वस्तु खरीदता है, उतने ही रुपए में 40 वस्तु बेचता है। तो मैं सीधा कर दूंगा, मुझे कोई बड़ा पता नहीं है। मुझे क्या निकालना है? लाभ या फिर हानि, या हानि। ठीक है, तो मेरे पास है, हमेशा मुझे एक ही चीज याद रखनी है, जो मेरे पास है वो उसको ए मानूंगा माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। ठीक है, हाँ या ना? लाभ या हानि जो भी होगा, लाभ या हानि, वो मेरा निकलेगा। ए मेरा क्या है? 50 है, और बी मेरा क्या है? ए मेरा क्या है? 50, और बी मेरा क्या है? 40 बटे में 40 गुणा 100। लाभ या हानि बराबर में क्या निकाल दूंगा? 10 बटे प्लस का 10 बटे 40 गुणा 100। प्लस का आया यानी लाभ होगा, तो काट दूंगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। कितने प्रतिशत? तो हमें पता चला यहाँ पर क्या हुआ है, हमें प्रॉपरली लाभ हुआ है। कितने प्रतिशत का? 25% का। क्या ये सवाल समझ में आया बहुत अच्छे से? चलिए इसको नोट कीजिएगा, फिर मैं एक और सवाल करवाता हूं आपको। फटाफट नोट कर लो, है ना। चलिए तो एक और सवाल मैंने तुम्हें यहाँ पर दे दिया है कि एक दुकानदार जितने रुपए में 60 वस्तु खरीदता है, उतनी ही रुपए में वो 70 वस्तु को बेच देता है। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? ठीक है, चलिए
हम करते हैं, वही हमारे पास एक ही तरीका है, क्या, लाभ हो या हानि। हमें निकालना कैसे है, हमने इसको माना था क्या, a माइनस बी, बटे में हमारा b रहेगा, इंटू में 100, ठीक है। तो हमें पता है, यहाँ पर लिखेंगे हम लाभ या हानि बराबर ए मेरा है 60 और बी मेरा है 70, बटे में 70, ठीक है, गुणा में 100। यहाँ पर मुझे पता है हानि, हानि में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा माइनस का 10 बच रहा है, क्या बच रहा है, माइनस का 10 बटे 70 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, तो हानि हो रही है क्योंकि माइनस का बचा है, तो माइनस के 100 आएंगे बटे में 7, 7 से इसमें भाग दे दूंगा, तो हानि मेरे पास कितनी निकल के आएगी, हानि बराबर 7 एकम 7, 3 बचे, कितने हो जाएंगे, 7 एकम 7, 7 चौके 28, और ऊपर में 2 और नीचे में 7%, ये मेरा निकल के आ गया। क्या सभी को समझ में आया ये वाला टाइप्स? बहुत ही शानदार टाइप्स है, अग्निवीर में बार बार इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके बाद जो मैं टॉपिक्स कराने वाला हूँ एक और अगला टाइप, उसके कम से कम 2 सवाल अग्निवीर में प्रत्येक बार पूछे जाते हैं। कितने सवाल, 2 सवाल। बिलीव नहीं है तो पेपर निकाल के देख लो अगले साल के। मिलता हूँ अगली क्लास में वो टाइप लेकर जो आपके लिए 4 नंबर पक्के करा कर जाएगा। जय हिंद।